नमस्ते। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और अपनी मेहनत की कमाई को वेल्थ में बदलना चाहते हैं, तो आज की ये चर्चा आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे वेल्थ मैनेजमेंट की और समझेंगे कि एक डिसिप्लिन्ड मतलब एक अनुशासित इन्वेस्टर बनने के लिए आखिर क्या करना पड़ता है। अक्सर सुनने में आता है, अरे यार इन्वेस्टिंग तो बहुत सिंपल है, बस एक अच्छा सा स्टॉक खरीदो, थोड़ा इंतजार करो और जब पैसे की जरूरत हो बेच दो, है ना। ये बात हम सबने कभी न कभी सुनी है या शायद खुद भी सोची है। और सच कहूं तो यही आसान सी सोच कई लोगों को इन्वेस्टमेंट की दुनिया में खींच लाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सोच है कि इन्वेस्टिंग बच्चों का खेल है, ये इतनी आम हो कैसे गई। मतलब ऐसा क्या है कि हर कोई इसे इतना आसान समझता है, खासकर आज के डिजिटल जमाने में। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी वजहें हैं, चलिए उनको समझते हैं। जरा सोचिए, आज सब कुछ हमारी उंगलियों पर है ना। हमारे फोन में जो ट्रेडिंग एप्स हैं, उन्होंने तो शेयर खरीदना और बेचना मतलब पिज्जा ऑर्डर करने जितना आसान बना दिया है। फिर आप सोशल मीडिया खोल लीजिए, हॉट स्टॉक टिप्स और रातों रात करोड़पति बनने की कहानियों से भरा पड़ा है। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती हैं, एक ऐसा भ्रम, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने मार्केट को सिर्फ ऊपर ही जाते देखा है। और यहीं पर हमें सबसे जरूरी बात समझनी है। देखिए, किसी चीज तक पहुंचना आसान हो, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उस चीज में सफल होना भी आसान है। मतलब ईज ऑफ एक्सेस इज नॉट इक्वल टू ईज ऑफ इन्वेस्टिंग। ये दो बहुत अलग बातें हैं। तो फिर वो कौन सी छिपी हुई मुश्किलें हैं, वो कौन से चैलेंजेस हैं जो इस आसान से दिखने वाले काम के पीछे हैं। चलिए अब पर्दे के पीछे झांकते हैं और उन असली चुनौतियों को समझते हैं जिनसे हर इन्वेस्टर को गुजरना पड़ता है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है हमारे इमोशंस। जी हाँ, हमारी भावनाएं। बाजार लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा चलता है। जब मार्केट गिरता है तो डर लगता है और जब चढ़ता है तो लालच आता है। और ये डर और लालच, ये दो ऐसी चीजें हैं जो अच्छे से अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान को पटरी से उतार सकती हैं। दूसरी बड़ी मुश्किल है लगातार फैसले लेने का प्रेशर। बहुत से लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट मतलब बाय एंड फॉरगेट है, खरीदो और भूल जाओ, लेकिन ऐसा है नहीं। मार्केट हर दिन बदलता है। इंटरेस्ट रेट से लेकर दुनिया में कहीं कुछ भी हो जाए, हर चीज का असर पड़ता है। और ऐसे में हर चीज पर नजर रखनी पड़ती है। ये आसान नहीं है। और तीसरी चुनौती है इनविजिबल रिस्क, यानी वो खतरा जो दिखता नहीं है। देखिए, प्रॉफिट तो सबको साफ साफ दिखता है, लेकिन रिस्क मतलब अपनी मेहनत की कमाई खोने का खतरा या फिर सारा पैसा एक ही जगह फंसा देने का खतरा, ये अक्सर तब तक नजर नहीं आता जब तक कि नुकसान हो नहीं जाता। तो अब हम इन चैलेंजेस को समझ चुके हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो सीधी साधी बाय एंड सेल वाली स्ट्रैटेजी है, ये आखिर फेल क्यों हो जाती है। हम कुछ बहुत ही आम मिथकों को तोड़ेंगे और उनकी असलियत जानेंगे। चलिए कुछ आम मिथकों को देखते हैं। पहला मिथ, एक अच्छा स्टॉक खरीद लो। सवाल यह है कि अच्छा होता क्या है। सही कीमत यानी सही वैल्यूएशन के बिना ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये तो सिर्फ एक जुआ है। दूसरा मिथक, लंबे समय तक होल्ड करो। अरे भाई, अगर गलत स्टॉक को लंबे समय तक पकड़कर बैठे रहे तो वो वेल्थ नहीं बनाएगा, वो वेल्थ खत्म कर देगा। और आखिरी चीज, किसी भी टिप को फॉलो करना, ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि कोई भी टिप आपकी पर्सनल सिचुएशन, आपके अपने फाइनेंशियल गोल्स को नहीं जानती। तो सवाल ये है कि अगर ये आम तरीके काम नहीं करते, तो फिर जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसा क्या अलग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस डिसिप्लिन्ड और सिस्टमैटिक अप्रोच की जिसे प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं। उनका प्लेबुक क्या है। देखिए, हर प्रोफेशनल प्लेबुक की शुरुआत एक ही सबसे जरूरी चीज से होती है, एसेट एलोकेशन। मतलब ये तय करना कि आपका पैसा जाएगा कहाँ, कितना इक्विटी में, कितना डेट में, कितना गोल्ड में। ये आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का सबसे सबसे बड़ा फैसला है। यकीन मानिए, आपके पोर्टफोलियो का 60 से 70% रिटर्न इसी एक फैसले पर टिका होता है। तो एक प्रोफेशनल का जो तरीका है वो इन 4 सिंपल स्टेप्स पर टिका होता है। स्टेप 1, एसेट एलोकेशन, जैसा हमने अभी बात की। स्टेप 2, अपने गोल्स के हिसाब से प्लानिंग करना। स्टेप 3, उस प्लानिंग के हिसाब से सही सिक्योरिटीज चुनना। और स्टेप 4, जो बहुत जरूरी है, अपने पोर्टफोलियो को लगातार मॉनिटर करना और जब जरूरत हो तो उसमें बदलाव यानी रीबैलेंस करना। और यही जो प्रोसेस है ना, ये हमें एक बहुत बड़े फर्क पर ले आता है। और वो फर्क है एक आम इन्वेस्टर की सोच और एक प्रोफेशनल एडवाइजर की सोच में। दोनों के माइंडसेट में जमीन आसमान का अंतर होता है। देखिए,
एक आम इन्वेस्टर का फोकस होता है सिर्फ रिटर्न्स पर। वो इमोशंस के आधार पर फैसले लेता है, शॉर्ट टर्म सोचता है और मार्केट की हर हलचल पर रिएक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ एक एडवाइजर का फोकस होता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पर, मतलब रिस्क को ध्यान में रखते हुए कमाना। वो एक प्रोसेस को फॉलो करता है, लंबी अवधि की प्लानिंग करता है और रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होता है। ये सच में दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। और ये जो बात है ये सारी कहानी कह देती है, अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू ना करना। पता है कैसा है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप सड़क पर बिना देखे गाड़ी चला रहे हों। आप ऐसा करेंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि सड़क और बाजार दोनों का मंजर हमेशा बदलता रहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रोफेशनल एडवाइस लेने का मकसद सिर्फ ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी असली वैल्यू कुछ और ही है। एक अच्छी एडवाइस का असली मकसद सिर्फ रिटर्न के पीछे भागना नहीं है। उसका असली काम है आपकी मेहनत की कमाई, आपकी कैपिटल को बचाना, आपके रिस्क को मैनेज करना, आपको उन महंगी गलतियों से बचाना जो लोग अक्सर कर बैठते हैं, और सबसे बढ़कर आपको एक फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड देना। और एक बिजी एंटरप्रेन्योर के लिए मन की शांति से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो आखिर में हम इन्वेस्टमेंट को क्या कहेंगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट कोई गैम्बलिंग नहीं है, कोई जुआ नहीं है। ये एक डिसिप्लिन है, एक प्रोसेस है और एक जिम्मेदारी है। और जो लोग इसे हल्के में लेते हैं ना, वो अक्सर इसकी बहुत भारी कीमत चुकाते हैं। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। खुद से पूछिए, क्या आप वाकई में वेल्थ बना रहे हैं या सिर्फ लॉटरी के टिकट खरीद रहे हैं? जवाब आपके पास है।